9th क्लास मोशन चैप्टर। तो मोशन चैप्टर की लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, है ना। तो अब अपन आज बात करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं अपन स्पीड, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं अपन, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं अपन वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक नया वर्ड है एक्सीलरेशन, जिसको डिनोट करते हैं ए से। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में क्या चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं एक्सीलरेशन का, क्या बनेगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो डेल बन रहा है, ये डेल, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी। देखो स्क्रीन पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपके पास में। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी को अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं, और चेंज होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मान के चलो लेट u है आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी, और v है आपके पास में फाइनल वेलोसिटी। अब आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और यहां से अगर आप वैल्यूज रख दोगे तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी की जगह मैंने क्या रख दिया? v रख दिया। इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैंने पुट कर दिया u, और टाइम की जगह मैंने क्या रख दिया? t रख दिया। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है एक्सेलरेशन का। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब मैं बात करूं यूनिट के बारे में। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? वेलोसिटी अपॉन टाइम के बराबर है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक ही बात है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। अब जो एक्सेलरेशन है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव जो एक्सेलरेशन है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या फिर हो सकता है नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती है, फाइनल वेलोसिटी डिक्रीजेस, और इसमें जो फाइनल वेलोसिटी वो इंक्रीज करती है, फाइनल वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो जब एक्सीलरेशन होता है, जब फाइनल वेलोसिटी बढ़ती है, जब स्पीड बढ़ती है कोई कार की, जब आप एक्सीलरेट करते हो उसको, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज करती है। और जब फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज करती है, कम होती है, जब आप ब्रेक लगाते हो, स्टॉप करने की कोशिश करते हो कोई भी व्हीकल को, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसको बोला जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ही क्या है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। जो आपके पास में एक्सेलरेशन है उसका नेगेटिव ही क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया आपका। अब मैं थोड़ा सा डीप में जाता हूँ, थोड़ी सी और बेसिक बातें करता हूँ। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो,
क्या ड्रॉ करते हो? आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो आपको क्या क्या क्वांटिटी मिलती है? अगर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो वहां से आपको मिलेगा वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलेगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आपको मिलता है जर्क। झटका जो एकदम से लगता है वो कहाँ से मिलता है आपको? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से मिलता है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से आपको मिलता है जर्क। जैसे मैं बात करूँ ऐसे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टाइम, जो भी बात करते हैं अपन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं, ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर आप स्लोप निकालोगे इसका तो स्लोप होता है y/x के बराबर। तो y एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे क्या आपके पास में? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या मिल रहा है आपको? वेलोसिटी। ऐसे अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करूं, इसका भी आप स्लोप निकालोगे, स्लोप किसके बराबर होता है? y/x के। y एक्सिस पे क्या आपके पास में? वेलोसिटी है, और x एक्सिस पे क्या आपके पास में? टाइम। तो वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन। ऐसे आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताओगे तो आपको क्या मिलेगा? जर्क मिलेगा, है ना। एक्सेलरेशन अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं अपन? जर्क बोलते हैं, कि कितना जोर से आपको क्या लग रहा है? तो झटका महसूस हो रहा है। और जो जर्क होता है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था एक्सेलरेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल पुटअप होते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। देखो, देखो मान के चलो आपको क्वेश्चन दिया है, जब भी आप, सबसे पहली बात तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वो एनके सिस्टम में सोल्व करना है। ठीक है, आपको बोला कि ट्रेन है, उसकी इनिशियल स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपको बोला कि वो ट्रेन है रिटार्ड हो रही है, कि उसका जो रिटार्डेशन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोल रहा है कि कितने टाइम बाद में वो रेस्ट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? रेस्ट में। और आपसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है कि कितने टाइम बाद में वो रेस्ट में आ जाएगी। अगर वो रेस्ट में आ गई तो उसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ठीक है, फाइनल। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, उसका मतलब क्या? उसकी स्पीड कितनी है? 0 है। उसकी वेलोसिटी कितनी? 0 है। यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 4 72, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आपके पास? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन देखो, सिंस a इक्वल्स टू कितना था? v माइनस v अपॉन t था, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? v माइनस v अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो t तो एज इट इज, b की वैल्यू कितनी है? 0 - 20 अपॉन -5, तो -20 अपॉन -5 सोल्व करके कितना मिलेगा आपको? 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन को नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपकी ट्रेन है, वो रिटार्ड कर रही है।
और जब भी रिटार्डेशन होता है तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसका आप क्या लेते हैं, माइनस के अंदर ही लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? पहला क्वेश्चन देख लो अच्छे से एक बार। इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, उसको अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि बनेगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये जो पढ़ रहे हैं अपन, ये मैकेनिक्स है, 11th में आपको यही पढ़ना है, सब कुछ यही पढ़ना है। जितने न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे आप फिजिक्स में, उतने आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको बोला कि कार है और उसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा कि आपने कार स्टार्ट की है, एक कार स्टार्ट की और वो कार एक्सेलरेट करती है, या आपसे बोला कि उस कार ने फाइनल स्पीड अचीव कर ली 108 किलोमीटर पर आवर, और आपको बोला कि इतनी स्पीड अचीव करने में उसको लगा है सिर्फ 10 सेकेंड। तो आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया। क्या पूछ लिया आपसे? एक्सेलरेशन। ऐसे बोला कि एक कार आपने स्टार्ट की और कार की स्पीड हो गई 108 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। 108 इंटू 5/18, 18 6 जा 108, तो ये कितना गया? 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखो डेटा क्या दिया आपको, u है आपके पास में 0 मीटर पर सेकेंड, v है आपके पास में 30 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम है आपके पास में 10 सेकेंड, और आपसे एक्सीलरेशन a पूछ लिया उसने। तो a इक्वल्स टू कितना होता है? v माइनस v अपॉन t। तो v कितना आपके पास में? 30 माइनस 0 अपॉन 10, 30 अपॉन 10 कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। 4 वैल्यू जो आपके पास में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, इन चारों में से वो आपसे कुछ भी डेटा पूछ सकता है, बट कंडीशन ये होगी कि आपके पास में 3 वैल्यूज पहले से ही होंगे। ठीक है, आप मान के चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको बोला कि यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, और ये बच्चा रोड के ऊपर खेल रहा है ऐसे। ये क्या है? रोड है, और ये क्या है? चाइल्ड है, ये प्ले कर रहा है, खेल रहा है, और आप कार चला रहे हो। ठीक है, आप कार चला रहे हो और आपकी जो कार की स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, वो है 72 किलोमीटर पर आवर ही मान लेते हैं। और आपने क्या करा? ब्रेक लगाया, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लेता हूं मैं 100 मीटर है। आपके और बच्चे के बीच में 100 मीटर की जब डिस्टेंस थी, तब आपने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने से एक्सेलरेशन, ब्रेक लगाओगे तो रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन जो हुआ वो हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या कार बच्चे को हिट करेगी या हिट नहीं करेगी, क्या कार बच्चे को ठोक देगी कि नहीं ठोकेगी। अगर ठोक देगी, अगर डिस्टेंस है वो 100, अगर कार 100 मीटर के बाद में रुकी जाके, है ना, 100 मीटर के बाद में जाके रुकी, तो इसका मतलब बच्चे को हिट कर जाएगी। अगर कार ने डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर से कम, तो इसका मतलब वो चाइल्ड है, क्या रहेगा? सेफ रहेगा। तो कंडीशन क्या है कि
कार रुक जानी चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? 0 मीटर पर सेकेंड। और ये दिया हुआ है 72, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप क्या निकाल लो? टाइम निकाल लो। और टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ए इक्वल्स टू कितना होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो t इक्वल्स टू कितना हो गया? v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ से देखो v कितना आपके पास में? 0 माइनस 20 अपॉन माइनस 5, तो कितना हो गया ये? माइनस क्या 4 सेकेंड। तो कार को रुकने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि 4 सेकेंड में जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है ना, 100 मीटर कवर करेगी कि नहीं कवर करेगी, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बट क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ। एक इक्वेशन होती है v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v कितना आपका? 0, u कितना था? 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू एस, तो कितना हो गया? -400 माइनस 10 इंटू एस। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो 400 अपॉन 10, तो 40 मीटर। मतलब जो कार है वो 40 मीटर पे आके जाके क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो जो बच्चा है वो सेफ बच जाएगा, हिट नहीं करेगा। ठीक है ना, ये जो डेरिवेशन है, ये इक्वेशन कहाँ से है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही देख लो कि आपको डिस्टेंस निकालना था, और यहाँ पे आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको क्या किया? सोल्व किया। तो मतलब जो कार है वो पहले रुक जाएगी और बच्चे का एक्सीडेंट नहीं होगा। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।